हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ लर्नर्स ट्रेडिंग सीरीज। आज है हमारा डे 11। ये वाला एपिसोड बहुत दिनों बाद आ रहा है। अभी तक हमने 25,000 के कैपिटल को यूज करके 3,000 का प्रॉफिट बनाया था 10 दिनों में। आज वापस से हम चालू करने वाले हैं इस सीरीज का नेक्स्ट पार्ट, जो कि 11th पार्ट। आज फिन निफ्टी की एक्सपायरी भी है और पिछले 3-4 दिनों से मार्केट बहुत ही ज्यादा साइडवेज है, तो हो सकता है कि आज हमें कुछ अच्छी ट्रेड्स देखने के लिए मिल जाए। अगर आपने अभी तक इस सीरीज की पुरानी वीडियोस नहीं देखी है तो डू चेक देम आउट। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दे दूंगा। अगर आप चैनल पे नए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। विद दैट सेड, लेट्स प्ले अलोंग विद अवर वीडियो। आज बैंक निफ्टी हुआ था गैप डाउन ओपन और निफ्टी हुआ था साइडवेज ओपन। बैंक निफ्टी ने यहाँ पे नीचे आने के बाद पूरा एक बार अपना जो गैप है वो फिल कर दिया और अभी फिलहाल इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन कर रहा है। अगर इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन होता है तो यहाँ पे एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अभी भी 1 मिनट करीब बाकी है कैंडल क्लोजिंग में। निफ्टी में देख सकते हैं कि निफ्टी में भी एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट था, जहाँ पे निफ्टी साइडवेज ओपन हुआ और उसी ट्रेंड लाइन के सपोर्ट के साथ वापस से बाउंस कर रहा है। निफ्टी में अगर हम देखेंगे तो एक डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन भी हो सकता है, जिसके बाद ये कंटिन्यूस ऊपर मूवमेंट कर सकता है। तो अगर हमें निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही सेम डायरेक्शन का मूव मिलता है तो एक प्लान किया जा सकता है अपसाइड के लिए। अगर अपसाइड में निफ्टी में प्लान करेंगे तो एक ट्रेंड लाइन यहाँ से ऊपर से जा रही है वहाँ तक का प्लान कर सकते हैं। और बैंक निफ्टी में अगर हम देखेंगे इनसाइड कैंडल अगर फॉर्म होती है तो ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो एक सेलर्स जोन है, तो हो सकता है कि इस सेलर जोन तक चली जाए और उसके बाद अगर ये सेलर जोन भी टूटता है तो फिर हमें प्रीवियस डे हाई जो था वहाँ तक का टारगेट देखने के लिए मिल सकता है। तो यहाँ पे फिलहाल अभी इसने इनसाइड कैंडल बना दिए, देखते हैं किस तरफ ब्रेक करता है और उस हिसाब से फिर एक एंट्री करने का प्लान करेंगे। निफ्टी में अगर हम देखेंगे तो एकदम इनडिसीजन कैंडल है, दोनों तरफ विक दी है, बीच में छोटी सी बॉडी है। तो इस वाली कैंडल पे कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन फिलहाल क्योंकि ये सपोर्ट के पास में तो चांसेस होते हैं कि सपोर्ट से ऊपर जाए। अगर सपोर्ट टूटेगा तो निफ्टी में नीचे के लिए हमारे पास ज़्यादा बड़े टारगेट्स नहीं हैं। एक तुरंत ही 24,300 के आसपास में हमें सपोर्ट दिख सकता है, लेकिन जब वो टूटेगा तो फिर हमारे पास 24,200 के आसपास के लेवल्स ओपन हो जाएंगे। फिलहाल अगर देखेंगे तो बैंक निफ्टी नीचे तरफ आना चाह रहा है, निफ्टी ऊपर की तरफ जाना चाह रहा है। अगर दोनों सिंक होंगे तो ही कोई ट्रेड का प्लान करेंगे। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे तो ट्रेड करने का कोई सेंस नहीं है। यहाँ पे हमें दिख रहा है कि बैंक निफ्टी नीचे की तरफ जा सकता है, क्योंकि इनसाइड कैंडल के अकॉर्डिंग इसने नीचे तरफ का ब्रेकडाउन दिया। अगर हम स्टॉप लॉस देखेंगे तो हमारे पास प्रीमियम के चार्ट में स्टॉप लॉस 200 के आसपास का बनेगा और फिलहाल 233 पे चल रहा है, यानी 30 पॉइंट्स करीब का स्टॉप लॉस हमारे पास बन रहा है। अभी भी इसको 1-1.5 मिनट बाकी है क्लोजिंग में। अगर हम क्लोजिंग के बाद एंटर करने का प्लान करेंगे तो हमें एक और रेड कैंडल देखने के लिए मिल सकती है नीचे की तरफ। तो एक स्पाइक के साथ हम इसे बुक करने का प्लान कर सकते हैं। पर मोड ऑन करके क्वांटिटीज रेडी रखता हूँ। ये मैंने एट द मनी का ओपन किया हुआ प्रीमियम, यहाँ पे 50,400 का। अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो ईएमए में अच्छी रिजेक्शन कैंडल्स बना रहा है। यहाँ से तेजी से एक मोमेंटम ऊपर की तरफ आ सकता है। अगर चाहें तो यहाँ पे एक छोटा सा रिस्क प्लान कर सकते हैं। तो अभी 20 सेकंड बाकी है, मैं इस ट्रेड में एंट्री ले लेता हूँ, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ से नीचे की तरफ कैंडल हमें जाती हुई। साथ ही मैं यहाँ पे एक स्टॉप लॉस भी लगा के रख देता हूँ, जिससे अगर ये नीचे की तरफ आता है तो हम ट्रेड से तुरंत बाहर भी हो जाएंगे। तो यहाँ पे एक अच्छी स्पाइक आ रही है तो मैं इसको यहाँ पे बुक कर लेता हूँ। एक बड़ी स्पाइक के साथ हमने इसमें बुक किया। सेम स्ट्रेटेजी थी यहाँ पे। यहाँ पे इनसाइड कैंडल का ब्रेकडाउन हुआ था और उसी हिसाब से हमने डाउन साइड की एक एंट्री प्लान करी थी। अगर मैं यहाँ पे देखूँ प्रॉफिट कितना हुआ होगा हमें, तो 825 रुपये का प्रॉफिट हुआ है पहली ट्रेड में। देखते हैं अगली कोई ट्रेड मिलती है तो मैं अपडेट करता हूँ। सिमिलर हमें जायडस लाइफ साइंस में भी देखने के लिए मिल रहा है। 4% करीब भी गिरा आज स्टॉक। अगर यहाँ से ईएमए के पास से रिजेक्शन लेता हुआ दिखता है, जैसे यहाँ पे ये वाइट कैंडल्स बनी थी, अगर वैसी कोई कैंडल यहाँ पे भी बनती है रिजेक्शन वाली, तो यहाँ पे एक एंट्री का प्लान किया जाएगा बहुत छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। 2-3 पॉइंट का हम यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे। फिलहाल इसमें बढ़िया कैंडल बनती हुई दिख रही है। 2 मिनट करीब और बाकी है। अगर ये कैंडल क्लोज कर पाती है तो फिर इस पर एक एंट्री का प्लान करेंगे। आखिरी के 20 सेकंड बाकी हैं। बढ़िया कैंडल बनी है, यहाँ पे एक ट्रेड का प्लान किया जाए। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगभग 10 पॉइंट का होगा। 500 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ काम करेंगे। इधर पे मैं इसे सेल कर देता हूँ।
साथ ही यहाँ पे एक अपन एसएल भी लगा के रख देते हैं। टोटल हमने 50 क्वांटिटी ली है, तो मैं यहाँ पे 50 क्वांटिटी डाल के इसे छोड़ देता हूँ। समय के साथ हम स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाएंगे जैसा हमें लगेगा, क्योंकि ये स्टॉक में ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पे डीके का कोई सिस्टम है ही नहीं, तो ट्रेड को हम लंबा होल्ड करके रख सकते हैं इधर पे। जैसे ज़रूरत लगेगी तो उस हिसाब से हम इसका स्टॉप लॉस को ट्रेल करके नीचे ले आएंगे। फिलहाल ये एक इम्पॉर्टेंट जोन होने वाला है, अगर ये जोन टूटेगा तो हमें तेज़ी से नीचे जाते हुए स्टॉक दिख सकता है। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है कि एक नया स्विंग फॉर्म हो चुका है, तो मैं अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके इस पे ले आऊँगा। तो अब हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 5 पॉइंट से भी कम का, तो इस ट्रेड में हमें अब ₹250 से ज़्यादा का लॉस नहीं होगा। तो अभी यहाँ पे हमने देखा कि लेवल तोड़ के नीचे आ चुका है, और यहाँ पे एक बार हमें एक और जो था दिख रहा था कि स्विंग है, तो मैं अभी इसको अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके इधर पे ले आऊँगा। अगर ये हिट होता भी है तो हो जाए। अब यहाँ से अपन प्रॉफिट करके ही जाएंगे इस ट्रेड में, कोई लॉस नहीं है इस ट्रेड में, इसको होल्ड करके रख सकते हैं। देखते हैं, अगर ये फॉल करेगा दिन भर अगर स्टॉक, तो और अच्छी बात है, दिन भर में जितना भी प्रॉफिट होगा अच्छी बात है। वरना यहाँ पे मैंने इसको एक स्टॉप लॉस लगा के छोड़ दिया है। यहाँ से अगर सपोज इसको रिवर्स करना होगा, यहाँ पे हंट करने के लिए आया होगा स्टॉप लॉस, और यहाँ से फेक ब्रेकडाउन करने के बाद ये वापस ऊपर जाएगा, तो भी हम एक छोटे से प्रॉफिट के साथ निकलेंगे, इस ट्रेड में हमें लॉस नहीं होगा। तो अभी इस ट्रेड से हम एग्जिट हो गए हैं। अगर मैं यहाँ पे पोजीशन दिखाऊँ आपको, तो 85.80 पे एग्जिट हुए हैं। ₹2 करीब यहाँ पे हमें इसमें बुक किया हमने, ₹2 करीब। तो अभी टोटल प्रॉफिट 911 का चल रहा है। अगर कोई और ट्रेड मिलती है तो मैं इसमें अपडेट करता हूँ। तो यहाँ पे हमें एक बहुत ही बड़ी रेड कैंडल देखने के लिए मिली है बैंक निफ्टी में, तो अगर ये ट्रेड कंटिन्यू होती है तो हम यहाँ पे एक और प्लान कर सकते हैं। सॉरी, 50,200 के पुट का। तो यहाँ पे मैंने पुट का चार्ट ओपन कर लिया है, 1 मिनट पे ओपन है। हमारी ट्रेड इनिशिएट होगी जब ये फॉल कंटिन्यू होगा बैंक निफ्टी में। तो अगर मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ करूँ, तो अगर ये इसके नीचे आना कंटिन्यू चालू करता है तो फिर हम इस ट्रेड में प्लान करेंगे। लेकिन अगर ये यहाँ से रिवर्स हो जाता है और जो प्रीवियस सपोर्ट जोन था वापस उसके ऊपर क्लोज हो जाता है, तो ट्रेड का कोई सेंस नहीं होगा। फिर ये एक ट्रैपिंग हो जाएगी। ऊपर से आया, पूरा सबका स्टॉप लॉस लिया, जितने लोगों ने यहाँ पे गाड़ी में चढ़े होंगे सबका स्टॉप लॉस लेके फिर ऊपर। अगर ऐसा होता है ये ऊपर क्लोज कर देता है, नीचे नहीं जाता है, तो आज का दिन यहीं पे क्लोज कर देंगे। लेकिन अगर ये नीचे फॉल करता है तो फिर ट्रेड करने का प्लान किया जाएगा। अगर हम यहाँ पे निफ्टी में भी देखेंगे, निफ्टी ने भी एकदम नीचे क्लोज किया। जितने भी लोगों ने यहाँ पे बाय करके ऊपर गए होंगे उन सबका एसएल एक बार में ले लिया गया है यहाँ पे। तो पूरे सब लोग बाहर हो चुके हैं अभी मार्केट से। यहाँ पे अब फ्रेश एंट्रीज बन रही होंगी। यहाँ पे जिन्होंने डाउन साइड के लिए प्लान किया था उनके स्टॉप लॉसेस इधर होंगे, उनके स्टॉप लॉस पहले लिए जाएंगे। अगर उसके बाद ऊपर की तरफ जाता है तो यहाँ पे पूरा दोनों बायर्स और सेलर्स ट्रैप हो जाएंगे और ये बीच में ही कहीं घूमता रहेगा। सिमिलरली बैंक निफ्टी में भी होगा। यहाँ पे जैसे ये नीचे आया होगा तो लोगों ने एंट्रीज बनाई होंगी, यहाँ पे स्टॉप लॉस रखा होगा, उन सबके स्टॉप लॉस अब ले लिए गए। तो बायर्स और सेलर्स इधर पे भी ट्रैप हो चुके हैं। तो अगर ये ऊपर में ही क्लोज कर देता है तो आज का दिन साइडवेज ही जाने वाला है। फिर इसी बीच में पूरे टाइम निफ्टी और बैंक निफ्टी घूमते रहेंगे। मुझे नहीं लगता कि अभी ये नीचे आएगा, क्योंकि यहाँ पे एकदम हैमर कैंडल बना दी है इसने, और इधर पे भी पूरा रिट्रेस करके ऊपर जा चुका है। ऊपर में ही क्लोज कर देगा और फिर मार्केट आज हमें साइडवेज देखने के लिए मिल सकता है। तो आज हमने 2 ट्रेड ली थी। मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे। एक हमने बैंक निफ्टी में लिया था। अगर मैं इसके इन्फो को ओपन करूंगा तो यहाँ पे हमें दिखता है कि मैंने ये ट्रेड ली थी, 6,900 हमारा इसमें कैपिटल लगा था, और उसमें हमने ₹825 का प्रॉफिट किया है। तो ये मोर देन 10-12% है यहाँ पे प्रॉफिट इस ट्रेड में। और दूसरी ट्रेड हमने जो ली थी वो जायडस लाइफ साइंस में, क्योंकि वो स्टॉक फॉल हो रहा था तो हमने उसमें एक ट्रेड ली थी। यहाँ पे ये वैल्यू 60,000 दिख रही है, लेकिन ये 60,000 होती नहीं है, क्योंकि मैंने ट्रेड करते हुए दिखाया था कि हमें 5x मार्जिन मिलता है। तो आप इसको डायरेक्टली डिवाइड कर सकते हो 5 से। तो ये लगभग 12,000 की ट्रेड थी, जिसमें हमें सिर्फ 85 का प्रॉफिट हुआ था, क्योंकि हमने उसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज किया था। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आज का हमारा प्रॉफिट ₹911। फॉर मोर सच लर्निंग वीडियोस सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड आई विल सी यू वेरी सून। टिल देन, बाय बाय।